अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली पीडियाट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एकदम से ना डर जाते हैं इस चीज़ से कि हमारा बच्चा जो है वो 2 साल का हो गया, वो बात नहीं कर रहा, वो बोल नहीं रहा, वो 3 ईयर्स का हो गया, 4 ईयर्स का हो गया। मैंने अपनी क्लिनिकल सेटिंग में इवन यहाँ तक केस देखा कि 4 ईयर्स का बच्चा जो है उसकी मदर ने आके कंप्लेन की कि ये बोलता नहीं है, ये बातें नहीं करता हमारे साथ बिल्कुल भी, ये 4 ईयर्स का हो गया, इसको अब तो बात करनी चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़ यही होती है और बिलीव मी आफ्टर 2 ईयर्स वो पेशेंट दोबारा आई और माशाल्लाह से उनका बच्चा जो है वो दौड़ता भागता अच्छी खासी बातें करता है स्कूल में। ठीक है। तो हमें ना एकदम से सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है कि हमें ना टेंशन नहीं लेनी, हमें ना डर नहीं जाना। ठीक है, कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। देखो, हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा जो है वो दूसरे की तरह है, दूसरा तीसरे की तरह है। कि अगर एक बच्चा वो 2 ईयर्स की एज में बोला तो मेरे को तो 1 ईयर की एज में बोलना चाहिए था। ठीक है। हर बच्चे की बॉडी डिफरेंट है, हर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंट है। हर देखो, मेन चीज़ ये होती है जब हमारी स्पीच डिले, हम इस चीज़ को कहते हैं स्पीच डिले को, हम एक आपका स्पीच थेरेपिस्ट सही कर सकते हैं। ठीक है। देखो, सही करने वाले अल्लाह ताला होते हैं, अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं किसी न किसी को। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं आपके। ठीक है। आपके जो है न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये मेरी फील्ड है तो आप इसी को फॉलो करो और यही बहुत अच्छी है तो इसकी वजह से ये सारा कुछ सही होता है। देखो, न्यूट्रिशन जो है ना वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है स्पीच डिले के बच्चे के अंदर। आप बच्चे को स्पीच थेरेपी करवा रहे हो, जब आप उसकी न्यूट्रिशन को सही नहीं ना रख रहे तो इसका मतलब है कि आप फुट फिर उसको डिले कर रहे हो। एक चीज बाय नेचर डिले हो रही थी और बच्चा सही था। आप इतना देखो, जब आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाए तो आप भी एकदम से चुप करके बैठ जाते हो ना। तो आप छोटे बच्चे से इतने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो वो किस तरीके से आगे से रिस्पॉन्स करेगा, राइट। तो हमें रिलैक्स होना है। रिलैक्स होकर बच्चे के साथ वो जिस मोड में चाहता है और उसको आप उसको चीज़ देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 24 आवर बच्चे को मोबाइल आपने नहीं देना। ठीक है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको उसको फ़ोन ही देना तो आप उसे फ़ोन छीन के आप एक साइड के ऊपर रख दो। ठीक है। और आप कहो कि आपको यूज़ ही नहीं करना, ये भी आपको काम नहीं करना। आपको जो है उस बच्चे को टाइम दे दो। आप उस बच्चे के लिए टाइम सेट करो कि 2 घंटा दिन के जो है ये बच्चा फोन यूज करेगा, तो आप उस 2 घंटे को आपने मैनेज करना है, पेरेंट हो। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आधा घंटा बच्चे को दे दिया, फिर आपने आधा घंटा, बच्चे का माइंड रिलैक्स रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि स्पीच डिले क्यों होती है बच्चे के अंदर। देखो, स्पीच डिले कुछ चीजें जीन्स में आती हैं। मेन चीज ये होती है कि हर बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है और अगर ज्यादा डिले हो गई है 4 5 6 7 ईयर्स तक तो फिर आपको थोड़ा परेशान है कि बच्चा 10 साल का हो गया, बात ही नहीं कर रहा। एकदम से इतना नहीं होना होता। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा वीक हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। वीक का क्या मतलब कि बच्चे की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो कि उसको हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है। आप क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। देखो, छोटा बच्चा है, एक बच्चा 3 ईयर्स का है, 2.5 का है, 2 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है। आप इसको कितना कहोगे कि भाई सुबह दोपहर शाम आपने नाश्ते में ये खाना है, आपने लंच में, आपने डिनर में ये खाना है, ऐसे नहीं है। ठीक है। आपको उसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर उसको देनी पड़ेंगी, जिस तरीके से क्या मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें स्पीच डिले थेरेपी के अंदर हेल्प करते हैं बच्चे की। और यकीन माने, मैंने बच्चों को फॉरेन स्पीड में ना एक चीज़ को गेन करते हुए देखा है कि जो बच्चा अगर स्पीच डिले का है और उसको नहीं कोई चीज़ उसे बोली जा रही, नहीं की जा रही, और उसकी मैंने न्यूट्रिशन सही करवाई, अपना प्लान पीडियाट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसको दिया, तो वो बच्चा करना स्टार्ट हो गया, मतलब उसकी चीज स्टार्ट हो गई। ठीक है। क्या होता है कि बॉडी हमारी वीक होती है, हमें बॉडी को सही करना, सबसे पहले हम बच्चे के टेस्ट करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जर्नल चीज तो मैं आपको बता दूं क्या होती है। देखो, बच्चे को ना आप प्रोटीन दो। एक तो जब आप बच्चे को प्रोटीन दे रहे हो ना, उस प्रोटीन के अंदर आपके पास आयरन है और विटामिन B12 है। अब प्रोटीन आपके पास कहाँ से आता है, चिकन, मीट से, बीफ से, और इन जो आपका होता है लिवर, आपका उसका स्पेशली जो मिटन का लिवर होता है। ठीक है। उसका ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। तो आपको क्या क्या देना है, बच्चे को आयरन देनी है, विटामिन B12 देना है, और आपको जो है वो बच्चे को ये देना है, एक और विटामिन B9 जो है ये देना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। यानी कि बच्चा वीक हुआ हुआ है, अगर उसको ब्लड उस जगह पे नहीं पहुंच रहा, उसकी जो नर्व्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो वो काम करना शुरू कर देंगी। ठीक है। तो आपको क्या देना है कि आप बच्चे को जो सॉफ्ट करके जो है ये प्रोटीन दे सकते हो, मटन दे सकते हो, बीफ दे सकते हो, फिश दे सकते हो। ठीक है। दाल, मूंग मसूर की दाल इज द बेस्ट।
ठीक है, वो उसका आप सूप बना के तड़का के बगैर ही बच्चे को सूप की तरह पिला सकते हो, वो पी लेगा, वो बहुत अच्छी है। चने ब्लैक और वाइट ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव भी हैं। ठीक है, अब हम नट्स की तरफ आ जाते हैं। नट्स में स्पेशली जो बादाम है, आप बादामों का पाउडर बनाओ, आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर बनाओ, और आप चिया सीड्स का पाउडर बनाओ। चिया सीड्स का पाउडर ना बनाओ, वैसे छोटे छोटे बच्चे को ना किसी दूध में डाल के, या बच्चा कोई चीज़ खा रहा है जिस तरह आप देते हो, बासा बच्चे नहीं ओट्स वगैरह पोरिश वगैरह खाते हैं, आप देते हो तो उसके ऊपर डाल दो। ठीक है, वैसे आप लोगों से गले में फंस जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये हम बच्चे को देंगे, बच्चा छोटा है, हमें उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको चीज़ देनी है, हम कोई भी चीज़ उसको हैवी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप बादाम दो। ठीक है, बादाम को पीस के और फ्लैक्स सीड्स को पीस के बच्चे को दूध में पिला दो। ठीक है, दाल में आप डाल के दे सकते हो, बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है, और इसका कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होता कि आपको कि दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर गई हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटोज आर द बेस्ट। स्वीट पोटैटोज अगर आप दे रहे हो, देखो स्वीट पोटैटो ये नहीं है कि सीजनल आएंगी पाकिस्तान के अंदर हम उसको कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वीट पोटैटोज आप किसी भी सीजन में ले सकते हो, और स्पीच थेरेपी में स्पीच लेके जो बच्चा होता है उसकी न्यूट्रिशन के अंदर जो है ना आयरन, ठीक है, उसके अंदर एक तो पालक डेली बेसिस के ऊपर, या और प्रोटीन का कोई भी सोर्स, और आपका जो है ये स्वीट पोटैटो, ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, बनानास बहुत अच्छे हैं। देखो हमें बच्चे की बॉडी को सही करना है, यानी कि बच्चे की जितनी डेफिशिएंसी आ रही है, जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, हमें उसको सही करना है। तो हम जब उन चीज़ों को सही करेंगे, तो आप यकीन मानो, आपने बच्चे को डे 1 पे स्टार्ट करवाया, डे 4 डे 5 डे 6 पे आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू होगा। देखो, और साथ में आपको कुछ एडिशनल टिप्स दूँ कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी हाइड्रेशन हम बड़े लोगों में इंपॉर्टेंट है, उतनी ही बच्चों में इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फ्रूट दो, आप मैश करके देना चाहते हो मैश, तो कैरेट्स बहुत अच्छे हैं। कैरेट्स का आप जो हो उनको बॉयल करके उसको मैश करके दे सकते हो, या कैरेट्स आप छोटी छोटी काट के, क्योंकि वो बच्चे के इतने वो स्ट्रांग तो होते नहीं है उस टाइम पे, दांत की वो इतनी हार्ड, इसलिए आपको बॉयल करनी पड़ेगी। कैरेट्स दो, आप जो हो ये स्वीट पोटैटोज दो बच्चों को, आप पालक दो। ठीक है भाई, इतनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास, इतने सोर्सेज हैं। और मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगी कि कोशिश करो कि बच्चों को जो हो, आप प्रोसेस जितनी भी चीज़ें हैं, जूसेस हैं, और आपके चिप्स आते हैं, आपके चॉकलेट्स आते हैं, ये नहीं दो। तो देखो हम जितने आप ज़्यादा दोगे ना, तो दूसरी साइड के ऊपर आप बच्चे की डाइट को भी सही रख रहे हो, लेकिन वो इतने डेंजरस होते हैं ये जूस, ये चिप्स वगैरह, कि हम बच्चे को करने के लिए कि फ़ौरन हमें ना हो कि जल्दी से जो है वो हम उस बच्चे को चीज़ दे दें। आपका जो है ना काउंटर इफेक्ट आता है उसके ऊपर, आपकी अच्छी चीज़ों के ऊपर काउंटर इफेक्ट आता है, यानी कि आपकी अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी सही तरीके से जो है वो काम नहीं करती, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बच्चे की डाइट के अंदर जब ऐड करेंगे, तो आपकी जो स्पीच थेरेपी है एक वो भी साथ, अच्छा स्पीच थेरेपी के अंदर भी कुछ ये चीज़ होती है कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि स्पीच थेरेपी में यूजुअली होता है कि आप जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे के जो मसल्स हैं उनको मूव करवाता है, बच्चे के मुंह के जो मसल्स हैं उसको मूव करवाया जाता है। क्यों मुंह के मसल्स को ही क्यों मूव करवाना है? ऑब्वियसली क्योंकि अगर स्पीच डिले का इशू आ रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा, ठीक है, तो हमें वो करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं कहना। बच्चा फ़ोन यूज़ करना चाहता है, उसको दें, उसको वो टाइम उसके साथ स्पेंड करें, उसको टॉयज़ ला के दें, उसको पेट्स दें, वो वाले पेट्स उसको हार्म ना करें। ठीक है, और उसको किसी चीज़ से डांटे नहीं, उसको किसी चीज़ से रोके नहीं। ठीक है, क्योंकि हर बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है, हम एक चीज़ को कभी भी दूसरी चीज़ के ऊपर इफेक्ट उसका नहीं दे सकते कि अगर ये दवाई आपको सूट किया तो दूसरी भी दवाई आपको ही सूट करेगी, हो सकता है वो किसी और को सूट कर जाए। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा, साथ हाइड्रेशन को सही रखना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी का मैं आपको बताती, स्पीच थेरेपी जो आप करवाते हो उसमें आपके मुंह के फेशियल मसल्स जो हैं उनको मूव करवाया जाता है। ठीक है, तो बासवा क्या होता है कि आपके कुछ जो हैं साइंस वो क्या करते हैं कि आपके मुंह का एक स्पेशली, जिस तरह मैं कहूँगी ओ, तो ये अगर मैं बोल रही हूँ तो ये बच्चे से 10 to 15 टाइम्स अ डे, इससे ज़्यादा नहीं, 10 to 15 टाइम्स अ डे आप बच्चे को कि आपने ओ बोलना है, ओ ओ इस तरीके से करके बोले ताकि मसल्स मूव करें। ठीक है, फिर अपनी टंग को यहाँ पे मतलब ये सारा अपर वाली आपके मुंह के पार्ट में घुमाना आपने, और बच्चे से कहना है इस चीज़ को आपके पीछे रिपीट करें। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ 10 to 15 टाइम्स आपने करनी है। ठीक है, फिर इधर हाथ रख के ये वाली स्पीच थेरेपी बच्चे की करवानी, ताकि बच्चे की अगर अंदर से आवाज़ निकल रही है मुंह से और आप आगे हाथ रख रहे हो या बच्चा खुद भी कर रहा है, तो उसको पता चले कि ये साउंड्स हैं। ठीक है, बच्चे को ट्रेसिंग बुक्स जो हैं वो आप लेके दो, उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को सिखाना शुरू करो, हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलो। न्यूट्रिशन है वो सबसे पहली मेन चीज़ है, आप उसको दो, सिर्फ दवाइयाँ नहीं, दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती हैं, इसलिए हम न्यूट्रिशन के साथ ठीक करवाते हैं और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको बच्चा जो है वो वीक हुआ होता है, उसकी अपनी वीकनेस को दूर करना है, तो स्पीच डिले भी खत्म हो जाएगी बच्चे की, ठीक है? तो ये सारी स्पीच डिले पे थी। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ एक्सरसाइजेस ही मैंने आपको बता दी, बच्चे पे इन एक्सरसाइज करते भी ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। तो कोई चीज़ है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।